कोई भी ऐसी ताकत जो देश के खिलाफ पंजाब में पनप रही हो, उसको हम बख्शेंगे नहीं। और अगर कोई भारत मां के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। इसीलिए आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमृतपाल कहां है। क्या अमृतपाल आज सरेंडर करेगा या फिर पंजाब की पुलिस अमृतपाल को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल करेगी? क्योंकि एक तरफ पुलिस गिरफ्तारी का दावा कर रही है, ऐसी जानकारियां आ रही हैं, सूत्र बता रहे हैं कि कभी भी अमृतपाल की गिरफ्तारी की खबर आ सकती है। यह भी सूत्र बता रहे हैं कि अमृतसर या भटिंडा में अकाल तख्त के सामने अमृतपाल सरेंडर कर सकता है। यह सवाल इसलिए क्योंकि कल से पंजाब के होशियारपुर में पंजाब की पुलिस डेरा डाली हुई है। पंजाब पुलिस के सारे आला अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। पुलिस को अंदेशा इस बात का है कि अमृतपाल इनोवा से होशियारपुर पहुंचा और इसी इलाके में छिपा हुआ है। बीबी पंडोरी गांव में पुलिस के तमाम अधिकारी पहुंचे हैं और अमृतपाल की तलाश जारी है। लेकिन सवाल है कि क्या अमृतपाल यूपी दिल्ली घूमकर पंजाब वापस लौट गया? क्या सवाल यह भी है कि क्या मान सरकार को अमृतपाल की हर लोकेशन का पता है और सरकार जानबूझकर छिपा रही है? सवाल यह भी है कि अगर जो सर्च ऑपरेशन चला इसमें पुलिस को नाकामी मिलती है और वाकई इनोवा छोड़कर अमृतपाल भाग गया, तो क्या एक बार फिर से पंजाब पुलिस की यह सबसे बड़ी नाकामी है? इस बीच एक नया वीडियो सामने आया। यह वीडियो जालंधर का बताया जा रहा है। एक स्कॉर्पियो कार मिली है। यह सबसे नई तस्वीर है। पुलिस के मुताबिक अमृतपाल इसी कार से जालंधर आया था, इसी गाड़ी से जालंधर आया था, इसी स्कॉर्पियो गाड़ी से। अमृतपाल के सरेंडर वाली खबर पर पुलिस कमिश्नर का क्या कुछ कहना है, पहले आपको सुनवाते हैं। हमने तो पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए इंतजाम कर रखे हैं। अगर वो आके सरेंडर करना चाहते हैं तो वो उनका मन है। सुनने में भी कोई 3 मांगे हैं कि ऐसे टॉर्चर ना किया जाए, मुझे अमृतसर जेल में रखा जाएगा। आपको कोई ऐसा कोई मेरी नोटिस में करना चाहिए? नहीं, मेरे साथ उनका कोई ऐसा रास्ता नहीं है, ना उनकी तरफ से ऐसी कोई मांग हमारे सामने पुटअप की गई है। लेकिन उनकी मांग के बिना ही मैं इस बात के बारे में बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा कि पंजाब पुलिस एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और अगर वो सरेंडर करते हैं तो उनको बाइज्जत जो एक ड्यू लीगल प्रोसेस है उसके तहत ही ट्रीट किया जाएगा। ये एक निर्धारित प्रक्रिया है पुलिस की, जो कानून के तहत अमल में लाई जाती है वही होगा। किसी प्रकार का दुर्व्यवहार, भेदभाव या वितकरा नहीं किया जाएगा। लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल है कि ऐसा क्या है कि पंजाब पुलिस पिछले 11-12 दिन से अमृतपाल को पकड़ नहीं पाई है। पहले आपको बताते हैं कि आखिर कब कब कहां दिखा अमृतपाल, यह जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। 18 मार्च को अमृतपाल फरार हो जाता है अमृतसर से, जब पुलिस पूरी कार्रवाई करती है, ऑपरेशन लॉन्च होता है। 18 मार्च को कार फिर बाइक से भागता है। 19 मार्च को जालंधर ठेले पर बाइक के साथ दिखाई देता है। 20 मार्च को हरियाणा कुरुक्षेत्र में काली पगड़ी में वो दिखाई देता है। 21 मार्च को दिल्ली के रमेश पार्क में सीसीटीवी तस्वीर सामने आती है, वहां भी उसके दिखने का दावा। 23 मार्च को यूपी के लखीमपुर में एनर्जी ड्रिंक पीते दिखाई दिया। 28 मार्च को फिर से पंजाब के होशियारपुर में उसकी लोकेशन मिलती है। उसके बाद पूरे गांव में एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। तो बड़ा सवाल यह है कि अमृतपाल घूम रहा है या पुलिस को घुमा रहा है? अमृतपाल की तलाश में पंजाब से लेकर उत्तराखंड तक पुलिस छानबीन कर रही है। हर दिन के साथ अमृतपाल को लेकर एक नई खबर सामने आ जाती है। कभी खबर उसके नेपाल भागने की है तो कभी उसके लुक चेंज कर पुलिस को चकमा देने की खबरें सामने आती हैं। लेकिन अमृतपाल अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मान सरकार ने पुलिस पर एक्शन भी लिया है। अमृतपाल केस से जुड़े 8 अफसरों का तबादला कर दिया गया। तो क्या यह मान लें कि पुलिस के अंदर से कोई था जो अमृतपाल को सपोर्ट कर रहा था, अमृतपाल को भगाने में या पुलिस को गुमराह करने में? ऐसे में कई सवाल हैं। अमृतपाल के कितने लोग, असली कौन नकली कौन, सरकार क्या दबाव में है या फिर सच बताने से डर रही है? पुलिस पर जो कार्रवाई हुई है, क्या यह मान लें कि अमृतपाल को बचाने वाला अंदर है? सवाल यह भी कि क्या अमृतपाल सरेंडर करेगा या फिर चकमा देगा? इन्हीं सवालों पर हमारी आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब जुड़ चुके हैं। शिवम त्यागी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। लोकेश जिंदल कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही रवि श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। सबसे पहले रवि श्रीवास्तव, आज मैं आपके पास आता हूं। मैं चाहता तो था पहले बख्शी साहब से शुरुआत करूं, लेकिन सबसे पहले आपके पास 12 दिन हो गए
आखिरी हमारी चर्चा अमृतपाल को लेकर 22 तारीख को हुई थी, तभी आप मेरे शो में थे। आज 29 तारीख हो गई, क्या कर रही है पुलिस? देखिए राकेश जी, मेरे ख्याल में पुलिस जो है वो पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है और एक ही जगह की पुलिस नहीं है, कई राज्यों की पुलिस आपस में कोऑर्डिनेट करके काम कर रही है, चाहे हरियाणा की हो चाहे यूपी की हो। और जहां तक सवाल अमृतपाल का है, अब उसका मैं एक शब्द में कहूं कि वो न्यूट्रलाइज हो चुका है पूरी तरीके से, क्योंकि न्यूट्रलाइज हो चुका है, मतलब 115 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, उसके 7-8 लोगों को डिब्रूगढ़ शिफ्ट किया जा चुका है। रवि श्रीवास्तव, एक मिनट, गाड़ियां पकड़ी, रवि श्रीवास्तव एक मिनट सर, पकड़ा गया। रवि श्रीवास्तव जी एक मिनट सर, एक सवाल हमने टेलीविजन स्क्रीन पर रखा है, दर्शकों को इस पर अपनी राय देनी है सोशल मीडिया हैंडल्स पर। रवि श्रीवास्तव, आपने एक बात कही, न्यूट्रलाइज हो चुका है, मतलब न्यूट्रलाइज हो चुका का मतलब ये है कि अब उसके साथ किसी तरह का सपोर्ट नहीं है। और तो और जो जत्थेदार अकाल तख्त पहले हैं, सपोर्ट था, उन्होंने भी उसको आदेश दिया है कि तुम सरेंडर करो। इसका मतलब ये है, सवाल सुन लिया करिए रवि श्रीवास्तव, आपने कहा कि अब किसी तरीके का सपोर्ट नहीं, पहले किस तरीके का सपोर्ट था? देखिए, पहले सपोर्ट आपने देखा किस तरह से अजनाला के अंदर पुलिस स्टेशन पे हमला हुआ, किस तरह से वो अपने साथी को बचा करके भागा, तूफान को बचा के भागा, किस तरह से अगले दिन अदालत के अंदर पुलिस ने बयान दे दिया कि ये वहां पे मौका वारदात पे नहीं था। तो आपने देखा कि कोई ना कोई, अरे ये सब कुछ हुए 12 दिन हो गया रहा था, मगर ये सब कुछ हुए रवि श्रीवास्तव 12 दिन हो गया। सामने आ गई है कि कल रात पंजाब के होशियारपुर में, वहां तो दूसरे राज्य की पुलिस नहीं है साहब, शामिल नहीं, पूरी रात सर्च ऑपरेशन चला है, 8 पुलिस अफसरों को किसने हटा दिया वहां से, किसने तबादला कर दिया? आपको मानिए ना सर, खुलकर हिम्मत रखिए कि पुलिस नहीं संभाल पाई, नाकाम रही पुलिस इस पूरे मामले में। माननीय उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि 80,000 पुलिसकर्मी होने के बावजूद भी किस तरह से वो पुलिस को चकमा देकर के भाग गया। तो मान सरकार ने पूरा एक्शन लिया कि ये तो गलत टिप्पणी थी क्या? लोग थे जिनकी वजह से ये लापरवाही या कोताही हुई ऑपरेशन में, तो वो उन्होंने उसका एक्शन लिया है और उसे हाईकोर्ट को बताया है जाकर के कि हमने एक्शन ले लिया है और हम कोशिश कर रहे हैं। 1 हफ्ता लग गया, जल्दी से जल्दी वो पकड़ में आए। 1 हफ्ता लग गया एक्शन लेने में, यह एहसास करने में कि 80,000 पुलिस के जवान थे, अमृतपाल भाग गया। हाईकोर्ट को सवाल किए, 1 सप्ताह हो गया, 1 सप्ताह बाद समझ में आया। राकेश जी, ये भी आप मान के चलिए कि कितने सारे लोग गिरफ्तार हुए, कितने उसका चाचा, उसका और जो उसके बड़े समर्थक थे, हथियार, गाड़ियां, सब कुछ तो जब्त कर लिया गया। आप फिर भी नहीं समझ रहे हैं। शिवम त्यागी, रवि श्रीवास्तव मानने को तैयार नहीं है, पुलिस नाकाम रही है, फेलियर है। पूरे पंजाब एक बार फिर से कल रात उसे पकड़ सकते थे जब होशियारपुर में था, बाकायदा गुरुद्वारे के पास गाड़ी खड़ा करता है, भाग जाता है वहां से, करके घूम रहा है। आपको ये आप भी ये भी देख रहे हैं। राकेश जी, मैं तो रुक जाइए सर, सुनिए रवि श्रीवास्तव, सुनिए, इसके बाद मैं जीडी बख्शी साहब के पास जाऊंगा। तो इस बात को लेकर स्तब्ध हूं कि एक जो आतंकवादी है वो गुरुद्वारे में गाड़ी खड़ी करी, दीवार टाप के और वो भाग गया। मैं पूरे तरीके से इस बात को लेकर श्योरिटी में हूं, रवि श्रीवास्तव जी पे मुझे पूरा भरोसा है कि अगर पंजाब पुलिस की जगह ये भाग रहे होते उसके पीछे, तो ये भी पकड़ लेते उसको इस उम्र में। इसका मतलब सीधा सीधा उसको बचाया जा रहा है। 8 पुलिस वालों को एक तरफ हटा देना, सहयोग ना करने देने में और तमाम चीजें करना, ये बताता है कि कहीं ना कहीं पुलिस उसको लगातार सपोर्ट कर रही है। और अगर कर रही है तो ये पंजाब सरकार के कंट्रोल में नहीं है, और अगर पंजाब सरकार के कंट्रोल में नहीं है तो कोर्ट ने क्या गलत कहा कि 80,000 पुलिस वाले राज्य में हैं और वो ऐसे आमतौर पर ऐसे आदमी तब घूमता है जब उसको राज्य में मेहमान बनाकर लाया जाता है और राज्य सरकार की गाड़ी उसको घुमाती है। भैया, राज्य सरकार का मेहमान बना दिया क्या आपने उसको? बताइए, अरे कमाल बात है रवि श्रीवास्तव जी, मतलब वो तो पकड़ा नहीं जा रहा, यहाँ पर लगातार आपका रोलर चलता रहेगा। हमें क्यों बता रहे हैं? जाइए पुलिस की जगह आप जाकर वहां पर मेहनत कीजिए, पकड़ के लाइए, आप तो अच्छे खासे स्वस्थ दिखाई देते हैं। कमाल बात हो गई, 12 दिन से चूहे बिल्ली का खेल बना दिया। एक आदमी को नहीं पकड़ पा रहे, कह रहे मैंने पकड़ लिया, मैंने गाड़ी पकड़ ली, हमने लोग पकड़ लिया। अरे वो तो कहीं भागे ही नहीं थे। और कमाल हो गया, मतलब 12 दिन बाद भी आप रवि श्रीवास्तव है इस बात को जवाब देने के लिए बेहतर है कि सही चीजें बोल रहे थे, पकड़े उसको, हिम्मत नहीं दिखाई ये स्वीकार करने में कि फेलियर रहा है। अब सुन लीजिए शिवम त्यागी को। शिवम, अपनी बात पूरी करिए, फिर बख्शी साहब। थैंक यू। मैं पूरे तरीके से इस बात को मानता हूं कि यहां पर पंजाब सरकार लगातार उसको शेल्टर दे रही है। वो अपनी मांगे बार बार पता नहीं कैसे कैसे करके इन तक पहुंचा रहा है, 3-3, 4-4 वो मांगे दे रहा है, लगातार इधर से उधर राज्यों में इधर से उधर जा रहा है, बार बार इनको चैलेंज कर रहा है। 12 दिन हो गए, अब इतना बड़ा पुलिस फोर्स दस्ता पीछे लगा हुआ है। पंजाब सरकार की अप्रोच बिल्कुल क्लियर है
जैसे इनकी पार्टी के मुखिया हमेशा इसको खास तौर पर जो है खालिस्तान को लेकर बड़े सॉफ्ट नजर आए हैं, इनकी सरकार, इनकी पुलिस भगवंत मान दिखाने भर के लिए तो जरूर काम कर रहे हैं, लेकिन एक आतंकवादी को नहीं पकड़ पा रहे जो 12 दिन से राज्य में ही घूम रहा है। बख्शी साहब, बीच में खबर आती है और खबर आज दोपहर में यह आती है कि सरेंडर कर सकता है, और सरेंडर कहां कर सकता है? अकाल तख्त के सामने स्वर्ण मंदिर में जाकर सरेंडर कर दे। हालांकि वहां पर पुलिस के भरपूर बंदोबस्त है और शायद ऐसा ना हो पाए, लेकिन खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए, वहां पर शरण ले ले, शेल्टर ले ले, हालात कितने क्रिटिकल हो सकते हैं? देखिए, हम बहुत रिलीफ हमको महसूस हुआ था जब एट लॉन्ग लास्ट सेंटर और पंजाब की स्टेट ने ये एक्शन इसके खिलाफ लेने का निश्चय लिया और अरेस्ट करने की कोशिश की। पहले तो साहब खबरें आ रही थी कि ये पकड़ा गया है, उसी दिन शाम को खबर आई कि नहीं साहब ये तो फरार है, ये तो कहीं हाथ में नहीं आया। अटकलें लगाई जा रही थी, इसकी फैमिली कह रही थी इसको पकड़ लिया है, इसका एनकाउंटर कर देंगे। हम बड़े इम्प्रेस्ड हुए कि बड़ी सख्त रवैया अडॉप्ट कर रही है पंजाब पुलिस, लेकिन साहब अब तो ये परिहास बना दिया है। अगर मेरा पॉलिटिकल लफड़ेबाजी से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन मैं एज अ प्रोफेशनल कह रहा हूं कि जिस तरह से ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया है, हमारे देश का एक मजाक बन गया है, पूरी दुनिया के सामने तमाशा बना दिया है कि 80,000 की पुलिस फोर्स और एक ये बंदा कभी यहां कभी वहां चकमे दिए घूमता भागता फिर रहा है। हमने यहां देखा, हमने वहां देखा। आपने तो मतलब इसका एक बड़ा भारी जोक बना दिया है। अब बात आ रही है कि साहब ये अकाल तख्त जाएगा, ये गोल्डन टेम्पल में जाएगा। तो ये तो वो कहते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट टाइम एज ट्रेजेडी, सेकंड टाइम एट फार्स। पहले भी आपने उसको भिंडरावाले को अकाल तख्त में जाने दिया था, वहां उसने गोल्डन टेम्पल को फोर्टिफाई किया और फिर आप जानते हैं क्या क्या त्रासदी वहां पे हुई। मेरा कहना यह है कि हालांकि ये तमाशा तो बहुत बड़ा हुआ है, जो कि आई एम सॉरी पंजाब पुलिस किसी तरह से आप नहीं कह सकते कि इट कैन बी सीन इन अ गुड लाइट। प्रोफेशनली ये तो एक तमाशा बन गया है, एब्सोल्यूट तमाशा। लेकिन फिर भी देखिए, देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग इन द डार्क क्लाउड कि ये जो आपका अमृतपाल है, जो भिंडरावाले 2.0 बनने की कोशिश कर रहा था, इसकी तो जो मट्टी पलीत हुई है, जो इमेज इसकी मट्टी में मिली है, वो अपने आप में द ओनली गुड थिंग टू इमर्ज फ्रॉम दिस होल एपिसोड। देखिए, जो सिख है बड़ी मार्शल कौम है, वो लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं जो खड़ा होके लड़ता है। वो भगौड़ों को बिल्कुल वो उनको नहीं अच्छा समझते। उनका आप देखिए है पुर्जा पुर्जा कट मरे कबू न छाड़े खेत, कि वो खेत नहीं छोड़ता, लड़ाई का मैदान नहीं छोड़ता, वो खड़ा होके लड़ता है। वो है सिख हीरो। ये बिल्कुल तो आपने ठीक बात कही है बख्शी साहब, और जरा वो तस्वीर दिखा दीजिए। आइकॉनिक, एक मिनट में खत्म कर रहा हूं जी, जो कि आइकॉनिक सिख हीरो बनने की कोशिश कर रहा था, कभी बाल काट रहा है, पहले खबर आई कि सिगरेट फूंकता था। ये तो पैराशूटेड पाकिस्तानी ISI का मोहरा है, ये साफ दिख गया। ठीक है, ये साफ दिख गया है। और जरा वो तस्वीर दिखा दीजिए जो पोस्टर जारी हुआ है, पंजाब पुलिस ने कैसे इस भगोड़े का पोस्टर जारी किया, और जो बातें बख्शी साहब ने कही हैं वो बातें इस बात की तस्दीक करती हैं कि इसके चेहरे से नकाब उतर गया। जो बातें ये ढिढोरा पीटता था, उसका सच पंजाब की जनता के सामने आ गया। मैं आऊंगा रवि श्रीवास्तव, और जो बातें बख्शी साहब ने कही हैं उस पर मैं आपसे सवाल करूंगा कि किस तरीके से पुलिस का वहां पर मजाक बना है। सर, अभी तक आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं बहुत सारी बातें, लेकिन क्या पंजाब में देखने को मिला? लोकेश जिंदल, ये बहुत बड़ी विफलता वहां पर पुलिस पूरे सिस्टम की। नमस्कार। देखिए, पंजाब पुलिस की तो गलती है ही, लेकिन आप केंद्र को क्यों जवाबदेही से मुकार रहे हो? देखिए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है, काउंटर टेररिज्म टास्क फोर्स है। अगर सेंटर चाहे तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को ये केस हैंडओवर कर सकती है, लेकिन क्यों नहीं केंद्र ये NIA को केस हैंडओवर कर रही? सिर्फ इसलिए क्योंकि केंद्र बचना चाहती है कि
अमृतपाल को जो है आतंकवादी घोषित करना पड़ेगा, इससे उसके वोट बैंक पर असर पड़ेगा। देखिए, इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि अमृतपाल सिंह जैसा व्यक्ति किस लूप होल को एक्सप्लॉइट कर रहा है। वो एक राजनीतिक लूप होल को एक्सप्लॉइट कर रहा है। जो राज्य की सरकार है वो नाकामयाब हो रही है अमृतपाल को पकड़ने में, और केंद्र सरकार अपना वोट बैंक जोड़ने के अंदर ये केस एनआईए को सौंप नहीं रही, वरना एनआईए के लिए ये चुटकियों का काम है अमृतपाल को ट्रेस करना और उसको अरेस्ट कर लेना। तो इसमें आपको केंद्र को भी जवाबदार ठहराना पड़ेगा, क्यों केंद्र इसमें लापरवाही बरत रही है। भाजपा इससे बच नहीं सकती। ठीक है, लेकिन लोकेश भाई, आपने इतनी बातें कही, एनआईए की बात की, आपने सेंट्रल एजेंसीज की बात की, ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं इस पर शिवम से पूछता भी हूं कि उनको भी क्या कोसार नहीं जाना चाहिए, लेकिन सर खुले मन से जरा पंजाब पुलिस की आलोचना तो कर देते कि एक बार फिर से नाक के नीचे से भाग गया अमृतपाल, ऐसा लग रहा है। देखिए हम पंजाब पुलिस या कोई सेटलमेंट हो गया पार्टी की विपक्ष के नाम पर। देखिए, ये आम आदमी पार्टी और पंजाब पुलिस की बहुत बड़ी विफलता है। लेकिन आप अगर संविधान को भी पढ़ें तो आर्टिकल 365 के तहत ये केंद्र की जिम्मेवारी बनती है कि अगर कभी भी किसी राज्य में ऐसी घटना हो जाती है जिससे राज्य के लॉ एंड ऑर्डर पर प्रश्न उठता है, तो उस पर केंद्र की भी जवाबदारी होती है। ठीक है, आप केंद्र पर चलिए मनोज मेरे साथ है, जो लगातार इस पूरे ऑपरेशन को कवर कर रहे हैं। दोपहर में भी लगातार उनसे बातचीत हुई है, होशियारपुर में जो ये पूरा ऑपरेशन चला। मनोज, इस समय ग्राउंड सिचुएशन क्या है? कभी खबर आती है कि वो सरेंडर कर सकता है, कभी खबर की कभी भी गिरफ्तारी की खबर आ सकती है। बीच में खबर आ गई कि उसने 3 शर्तें रख दी हैं कि गिरफ्तारी नहीं, सरेंडर दिखाए पुलिस, फिर इसके बाद जो है उसको पंजाब की जेल दी जाए, उसके साथ मारपीटाई ना हो। देखिए, जिस तरीके से अब इस मामले की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, तस्वीर साफ होती जा रही है। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। दरअसल अब जो हमारे पास अपडेट है वो ये बताती है कि अमृतपाल सिंह हरियाणा होते हुए, पंजाब से पहले वो हरियाणा पहुंचा और वहां से उत्तराखंड गया था, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। और वहां से 2 दिन पहले एक महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी में, जो कि UK 061313 नंबर की है, जिसकी तस्वीरें भी हमारे पास मौजूद हैं, जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उस स्कॉर्पियो में सवार होकर इस गुरुद्वारा टिब्बा साहिब, ये दरअसल जालंधर के पास एक बहुत पुराना गुरुद्वारा है, यहां पर वो आया था। और आप देखिए, अभी भी यहां पर पंजाब पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं, PPS सर्विसेज के कुछ अधिकारी भी यहां मौके पर मौजूद हैं। और जिस गाड़ी का मैं जिक्र कर रहा हूं, तो वो गाड़ी भी पंजाब पुलिस ने रिकवर कर ली है। अब कहानी ये हुई है, जो समझ में आ रही है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, कि इस गाड़ी में सवार होकर आया था अमृतपाल, और उसका मकसद ये था कि वो पंजाब वापस लौटे। जिस तरीके से वो पुलिस की गिरफ्त से भाग रहा था, उसकी जो छवि थी, एक नायक वाली छवि थी, जिसको देखकर युवा उससे जुड़ते थे, वो छवि खराब हो रही है। तो कहीं ना कहीं अमृतपाल सिंह अब सरेंडर करने के मूड में था। उसका मकसद ये था कि पंजाब वो आए और यहां से अकाल तख्त जाकर वो सरेंडर करे, ताकि जो उसकी इमेज है उसको डैमेज कंट्रोल किया जा सके, जो इमेज खराब हुई थी। और आपको याद होगा तो हरजीत सिंह, जो कि चाचा है अमृतपाल सिंह का, उसकी एक ऑडियो क्लिप बाहर आई थी, जिसमें हरजीत सिंह एक अमृतपाल के करीबी से कह रहा था कि अमृतपाल को भागना नहीं चाहिए, इससे बदनामी हो रही है, बल्कि सरेंडर करने में हमारी शान है। और आपको याद होगा कि हरजीत सिंह ने भी सरेंडर किया था। वो पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया था, हालांकि पुलिस का कुछ और दावा है, लेकिन हरजीत सिंह ने सरेंडर किया था। और मर्सिडीज जो, ठीक है, चलिए मनोज, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी अपडेटेड जानकारी के लिए। अब बताइए रवि श्रीवास्तव, जब भागता है पंजाब से, मर्सिडीज मिलती है, 5 कार का काफिला, रेस्टोरेंट जाता है, बाइक मिलती है, टोल प्लाजा से निकलता है, पुलिस देखती रह जाती है। पूरा उत्तराखंड घुमाया, हरियाणा घुमाया, फिर उसके बाद स्कॉर्पियो लेकर पहुंच गया पंजाब। आप गाड़ी पकड़ते रहिए सर, अमृतपाल नहीं मिलेगा। राकेश जी, एक हमारे जो पैनल पर फौजी जनरल हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई कि वो भिंडरा वाले 2.0 बनने की कोशिश कर रहा था। पर आप तो एक बात ये याद रखनी होगी, और भगवंत मान सरकार और पंजाब की पुलिस को इस बात का पूरा श्रेय देना होगा कि अभी नहीं, रवि श्रीवास्तव सुनिए, बख्शी साहब की पूरी बात आपने ध्यान से नहीं सुनी। सर मैं बात पूरी कर लूंगा, नहीं सुनिए ना सर, बात पूरी जरा सही लाइन पर करिए। उनकी पूरी बात आपने नहीं सुनी।
उन्होंने मैंने जरूर पूरी जिक्र बात किया सुनी और मैं जवाब दे रहा हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस मैंने पूरी ये तरीके कहा से कि नाकाम आपको रही। पंजाब पुलिस को इस बात के नंबर पूरे देने होंगे कि खून की एक बूंद नहीं बही है और एक गोली नहीं चली मैं है रोकता पंजाब हूं के रवि अंदर। श्रीवास्तव, अमृतपाल की नई तस्वीर आई है, नया वीडियो आया है, सुनवाते हैं। ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਉਲਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਜੇ ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸੀਂ ਛਡਾਉਣੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਵਰਗੇ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲਿਸ਼ ਕੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਨਐਸਏ ਲਾ ਕੇ ਅਸਾਮ ਭੇਜਿਆ। ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ। ये आपने सुनी, ये एक नई तस्वीर जारी की गई है अमृतपाल की ओर से। मनोज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, जितनी पंजाबी मैंने समझी आप शायद ज्यादा बेहतर समझेंगे, बताइए क्या कुछ उससे बातें कही हैं। देखिए, ये जो नई तस्वीर है या जो नया वीडियो है, इसमें दरअसल जिक्र तमाम जो वो कार्यक्रम चल रहे हैं अमृतपाल के जो चल रहे थे उनको लेकर जिक्र किया जा रहा था। और ये भी एक टाइमिंग आप देखेंगे इस पूरे ऑपरेशन की, 18 मार्च को किया गया। 19 मार्च से भी एक कार्यक्रम शुरू होना था मुक्तसर साहिब से, जिसे खालसा वहीर कहा जाता है। उसके तहत तमाम जो युवा हैं पंजाब के नशे छुड़ाने के नाम पर, उनको पंथ से जोड़ने के नाम पर, ऐसी तमाम कवायदें अमृतपाल चला रहा था जिनको लेकर जिक्र किया जा रहा है। जी नहीं, लेकिन इसमें कुछ साथियों, कुछ एनएसए की कुछ चर्चा कर रहा है मनोज। देखिए, जो जिक्र आप कर रहे हैं जिस वीडियो का, जिस तस्वीर का, क्योंकि जहां पर मैं खड़ा हूं यहां से ऑडियो बहुत ज़्यादा ऑडिबल नहीं है, तो मैं आपको ज़रूर इसके बारे में एक बार बेहतर तरीके से सुन के इसको बेहतर बता पाऊंगा। ठीक है मनोज, अब मैं चाहूंगा कि आप सुनिए, और उसके बाद दोबारा हमसे कनेक्ट होइए। रवि श्रीवास्तव, तस्वीर भी जारी हो रही है, अमृतपाल नहीं जारी हो रहा। प्रधानमंत्री रवि श्रीवास्तव की आवाज आ रही है? ये भी पता नहीं होगा कहां से बन के आ रहा है, आपको ये भी पता नहीं होगा। इन चीजों की क्या सैंक्टिटी है, इसकी क्या वैल्यू है, कुछ मतलब नहीं है इस तरह की बकवास करने का। और ये बकवास है रवि श्रीवास्तव, ये बकवास है, ये बकवास है रवि श्रीवास्तव, राकेश जी, ये रवि श्रीवास्तव बकवास है। बकवास वो है जो आप कर रहे हैं, माफ करिएगा, लेकिन इसके लिए नई बात नहीं है। इसके अंदर अपराधी इस तरह के अपने आप को बेगुनाह बताने के लिए करते रहते हैं। शिवम, बकवास क्या है जो रवि श्रीवास्तव बोल रहे हैं वो, या अमृतपाल ये तस्वीर जारी कर रहा है? ये क्या भद्दा मजाक नहीं है? जितनी पंजाबी मैं समझ पाया हूं, आप कमाल की बात देखिए, पुलिस उसके पीछे है, पंजाब पुलिस उसके पीछे भाग रही है, उसको पकड़ना चाहती है, लेकिन उसका एक भी शब्द ना तो पंजाब पुलिस के खिलाफ है, ना पंजाब सरकार के खिलाफ है। बस प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री, एनएसए और यही तमाम बातें हो रही हैं। भैया, आप किसके खिलाफ लड़ना चाह रहे हैं? क्या इंटरनली आप उनको समर्थन कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं? ये तो बिल्कुल बकवास की बात है। आप ही के राज्य में बैठकर वीडियो बनाकर किसी एक मोबाइल से या किसी एक लैपटॉप से उसने अपलोड किया होगा, ना आपको आईपी पकड़ में आ रही है, ना आपको इंटरनेट कनेक्ट से उसको करेक्ट किया जा रहा है, ना आप उसे ढूंढ पा रहे हैं। करेंगे क्या? नहीं, करेंगे क्या? विधानसभा का सत्र बुलाकर आप भी अमृतपाल की तरह प्रधानमंत्री को गाली ही दे रहे हैं। आपके राज्य में एक आदमी खुला घूम रहा है जो लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है लगातार, उसको पकड़िए ना। आप पढ़े लिखे आप ही दुनिया भर के हैं सारे, तभी तो 12 दिन से एक आपसे ट्रक ड्राइवर नहीं पकड़ा जा रहा। बहुत पढ़े लिखे हो तभी तो 12 दिन से ट्रक ड्राइवर नहीं पकड़ पा रहे आप। ऐसे पढ़े लिखे नहीं चाहिए देश को। कमाल बात है, पढ़े लिखे हैं ये बताइए। आप ही के चैनल पर बैठकर, आप ही के राज्य में बैठकर, आप ही के राज्य में मोबाइल से वीडियो बनाकर वो अपलोड कर रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बख्शी साहब, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। रवि श्रीवास्तव, रुक जाइए सर, आज आप लाइन से पूरी तरीके से भटके हुए हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि पंजाब पुलिस की तरफदारी कैसे की जाए, खुलकर आलोचना आप नहीं कर पा रहे। बख्शी साहब, अब देखिए, एक तस्वीर आ गई, कुछ अंश आपने बख्शी साहब सुना होगा। 18 मार्च को नजर आता है, 19 को जालंधर में, 20 को पटियाला में, 21 को दिल्ली में, 23 को लखीमपुर में, 28 को होशियारपुर में, उत्तराखंड में वापस पंजाब पहुंचता है। और अब ये तस्वीर सामने आ जाती है।
क्या यह सबसे भद्दा मजाक नहीं है पंजाब पुलिस के लिए? पंजाब पुलिस के लिए बिल्कुल है साहब। तो पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट देखिए, रवि श्रीवास्तव आपसे नहीं पूछा था, बख्शी साहब का ये सवाल था, वो बोल रहे हैं, सुनिए। ऑपरेशन लॉन्च किया गया और वो भी सेंटर के दबाव में ये लॉन्च किया गया था और सेंटर की इसमें कोऑपरेशन भी थी, लेकिन अल्टीमेटली एग्जीक्यूट तो पंजाब पुलिस को करना है ना। अभी पंजाब में कोई सेंट्रल रूल थोड़ी ना है, एग्जीक्यूशन का पूरा जो दायित्व है वो पंजाब पुलिस पे है। और माफ कीजिए, मुझे ये लग रहा है कि ये पंजाब पुलिस के किसी लेवल पे ये लीक कर दिया गया और उसको भागने दिया गया। आप मुझे बताइए, जब इतना बड़ा ऑपरेशन लॉन्च हो रहा है, आप उसको पकड़ने जा रहे हैं, वो गाड़ियों के काफले में भाग रहा है, आपके पास ड्रोन नहीं है? आप ड्रोन से फॉलो नहीं कर सकते थे कहां जा रहा है, किधर जा रहा है? मिनट बाय मिनट आप उसको ट्रैक कर सकते थे। आई मीन, ये कोई रॉकेट साइंस है? ये आप उसको भागने दे रहे हैं, आज यहां है, आज वहां है, हम बड़े तेज हैं, हमको मालूम है कि वो यहां से भाग गया, आप वहां पहुंच रहे हैं जब वो निकल गया है। नो नो, आई एम सॉरी, ये बहुत एक गलत नमूना पेश करता है पुलिस एफिशिएंसी का। बड़ी मशहूर पुलिस थी पंजाब की पुलिस, पूरे ना केवल हिंदुस्तान में, दुनिया में मशहूर, खासकर जिस तरह से उन्होंने क्रश किया था आतंकवाद का पहला फेज पंजाब के अंदर। लेकिन वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रिबेरो, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस केपीएस गिल, ऐसे महारथी लोगों के नीचे किया था। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि ये हो क्या रहा है। उनको, आपको अपनी छवि की फिक्र नहीं है? बड़ी स्ट्रांग पुलिस मानी जाती है पंजाब की। पंजाब के पुलिसमैन हमने भेजे हैं छत्तीसगढ़ में माओइस्ट से लड़ने के लिए और वहां बताने के लिए, लोगों को सिखलाने के लिए, और यहां आप अपना नमूना पेश कर रहे हैं। पूरी दुनिया आपको देख रही है, आपको जगहसाई का फर्क नहीं पड़ता, आपको आपकी इज्जत पे, आपकी शान में फर्क नहीं पड़ रहा। 12 दिन हो गए, ये हो गए, यहां देखा वहां देखा, व्हाट नॉनसेंस। एज अ प्रोफेशनल मिलिट्री ऑफिसर जिसने बहुत काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में हिस्सा लिया है और खासकर पंजाब में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन, शिवम, बहुत जल्दी से एक जवाब, सेंट्रल एजेंसीज की क्या जिम्मेदारी? राज्य सरकार कोई दायित्व तो नहीं पूरा कर रही, जिसका जिक्र लोकेश भाई कर रहे थे। करते ना सर हस्तक्षेप, बोलने देते। 100% हस्तक्षेप की अगर मैं बात करूं तो अजनाला के घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर केंद्र सरकार में जिस तरीके से गृह मंत्री को थ्रेट दिया गया, उसके बाद और माहौल बिगड़ने के बाद खुद इस देश के गृह मंत्री ने वहां के मुख्यमंत्री को बुलाया, समझाया, बताया, अतिरिक्त कंपनियां भी वहां पर भेजी। अब आप मुझे बताइए, अगर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन पर वहां पर पुलिस का काम करना उनकी जिम्मेदारी है, अगर 22 तारीख को आखिरी बार मैंने चर्चा की थी, उस दिन बख्शी साहब से मैंने सवाल किया था, क्योंकि तब वो बाहर भाग रहा था। मैंने उनसे सवाल पूछा था, खुदा ना खास्ता ये पाकिस्तान चला गया, कितनी बड़ी बदनामी होगी? नहीं जाने देगी, दूसरे देश में चला गया, कितनी बड़ी बदनामी होगी? लेकिन एक चीज बताइए ना, ये जो पुलिस वाले उसके पीछे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि नहीं? भाई, उनकी राज्य में पुलिस की जिम्मेदारी है, हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना है।